हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आर्टिकल की वीडियो लेक्चर पार्ट 2। इसके एब्रीविएशन के बारे में जानेंगे। ए और एन एंड एब्रीविएशन। ए एन और एब्रीविएशन, संक्षिप्त शब्दों के बारे में आज जानेंगे गाइज। पार्ट 1 में आप लोगों ने सीखा फंक्शंस ऑफ आर्टिकल और इनके यूजेस आपने सीखा। आज हम एब्रीविएशन के बारे में जानेंगे और सम मोर यूजेस और ए ओवर एन। चलिए गाइज पॉइंट पे चलते हैं। गाइज एब्रीविएशन क्या है? एब्रीविएशन मीन्स होता है संक्षिप्त शब्द। चलिए गाइज सीखते हैं। एब्रीविएशंस क्या है गाइज? एब्रीविएशन या कह सकते हैं आप संक्षिप्त शब्दों, संक्षिप्त शब्द या शब्दों। संक्षिप्त शब्दों से पहले, संक्षिप्त शब्दों से पहले ए या एन का प्रयोग संक्षिप्त शब्दों से पहले या फिर एब्रीविएशन से पहले ए या एन का प्रयोग एब्रीविएशन के प्रथम या पहले लेटर या कह सकते हैं आप अक्षर के प्रथम या पहले फर्स्ट साउंड पर निर्भर करता है। साउंड पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। गाइज एब्रीविएशन शब्द यानी एब्रीविएशन संक्षिप्त शब्द, इसका मतलब होता है संक्षिप्त शब्दों से पहले ए या एन का प्रयोग एब्रीविएशन के प्रथम लेटर या प्रथम अक्षर के प्रथम साउंड्स पर निर्भर करता है। एब्रीविएशन क्या है गाइज? आप जानते होंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त शब्द। एब्रीविएशंस यही एक आपका एक्रोनिम है। मैं वीडियो लेक्चर में आप बिगिंस आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है एक्रोनिम के बारे में। एक्रोनिम ही आपका एक एब्रीविएशंस है। एक्रोनिम मीन्स होता है आदि अक्षरों से बना संक्षिप्त शब्द। एक्रोनिम जैसे मैंने बताया था WHO, ये क्या है? ये सभी एक्रोनिम है यानी एब्रीविएशन। एक्रोनिम जिसे आप कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, या फिर आप कह सकते हैं FIR। ये क्या है? यही आपका एब्रीविएशन है या फिर आप इन्हें एक्रोनिम कह सकते हैं गाइस। एक्रोनिम मीन्स संक्षिप्त आदि अक्षरों से बना संक्षिप्त शब्द, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यही आपका एब्रीविएशन है। यानी इनसे पहले ए या एन का प्रयोग एब्रीविएशन यानी इन एक्रोनिम
इन संक्षिप्त शब्दों के प्रथम अक्षर यानी लेटर, प्रथम अक्षर क्या है? डब्ल्यू, एफ। पहले साउंड पर, प्रथम साउंड पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर क्या है? डब्ल्यू। इसे हिंदी में भी लिखेंगे तो भी ड आएगा, डब्ल्यू। इंग्लिश में भी डब्ल्यू पढ़ते हैं। एफ, इंग्लिश में एफ, हिंदी में भी लिखने पर आपका साउंड क्या रहा है? ए, एफ। जैसे एफ, ए, एफ। चलिए गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं गाइस। ए प्लस consonant sounds, A plus consonant sounds, A plus vowel sounds, consonant sounds and vowel sounds। देखते हैं गाइस। consonant sound, चलिए गाइस देखते हैं। बी ए, डब्ल्यू एच ओ, बी ए, डब्ल्यू एच ओ, बी कॉम, बी एस सी, बी बी ए, डी एम, पी सी एस, या फिर सी ओ। गैस यहाँ पर आप देखिए गैस, इसका साउंड क्या निकल के आ रहा है? बी लिखते हैं गैस, बी ए। साउंड पर आप गौर करिए गैस, बी यानी एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त शब्द से पहले ए या एन का जो प्रयोग है वह इसके यानी एब्रीविएशन बी ए, डब्ल्यू एच ए, बी कॉम, बी एस सी, बी बी ए, डी एम सी, वे क्या है? एब्रीविएशंस है। इनके पहले ए या एन का जो प्रयोग है इनके प्रथम अक्षर साउंड, इनके प्रथम अक्षर के प्रथम साउंड पर पहला साउंड क्या है? बी, नॉट ए। ये सेकंड साउंड जा रहा है, बी अलग है, ए अलग है। ए हम इस पर गौर नहीं करेंगे। प्रथम साउंड क्या है? बी। तो बी के अकॉर्डिंग हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। तात्पर्य है कि उनके साउंड के अकॉर्डिंग हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। बी ए, डब्ल्यू एच ओ, बी कॉम, बी एस सी, बी एस सी, बी बी ए, बी ए, डी एम, सी ओ, गाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके जो प्रथम साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवेल साउंड क्या है आप जानते हैं? वॉवेल साउंड के बारे में, वॉवेल साउंड आपका ये है आ, ए, ओ, ए, आई, ओ, आओ। ये आपका वॉवेल साउंड है गाइज।
वॉवेल साउंड, यानी जब ये साउंड निकल कर आएंगे, यानी एब्रीविएशन के प्रथम अक्षर का पहला साउंड यदि ये होगा, ये वॉवेल, ये वर्णमाला, ये वॉवेल, यानी हिंदी वर्णमाले का ये लेटर्स होंगे, तो जाकर आप एन का प्रयोग करेंगे। एन प्लस वॉवेल साउंड। चलिए गैस देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा गैस, ए साउंड क्या निकल कर रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड, यानी ये वॉवेल साउंड यानी हिंदी वर्णमाला के ये जो साउंड्स हैं, ये वॉवेल साउंड ये मैच नहीं कर रहे हैं गैस। ये हैं गैस अ BA, अ WHO, अ BCom, अ BSc, अ BBA, अ DM, अ CO। यहाँ पर गैस देखते हैं वॉवेल साउंड्स पे। IAS ऑफिसर, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखें या ना लिखें। IAS, SDM, 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 FIR, RNA, NDA, IAS, SDM, FIR, RNA, NDA। अगला है गैस आपका IG, IAS, SDM, FIR, RNA, NDA, IG। पर्याप्त है जितना ही IG। NA देखते हैं गैस यहाँ पर इनका प्रथम साउंड क्या है, IAS। इनके साउंड पर गौर करिएगा, पहला साउंड क्या है I, सेकंड थर्ड पर गौर नहीं करना है, सेकंड पर प्रथम साउंड के अलावा और किसी पर आपको गौर नहीं करना है। पहला साउंड यदि वॉवेल है तो आपको आर्टिकल एन का प्रयोग करना होगा। प्रथम साउंड यदि कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा गैस। IS, DM, SDM, FIR, RNA, RNA, NDA, IG, NA, NDA,
ए। गाइज आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गाइज आप इनके साउंड पर गौर करिएगा। पहला साउंड देखिए गाइज, यहाँ पर आई है, आ मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, ए आ मैच कर रहा है गाइज, ए आ। इस साउंड पर आप गौर करिए गाइज। तो यहाँ पर गाइज हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आपका लगेगा एन, NIAS ऑफिसर, NSTM, NFIR, NRNA, NND, NIG, NNA। चलिए गैज इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। जब इनके साउंड पर मैंने बताया जैसा गैज, यदि वॉवेल साउंड निकल कर आ रहा है, यानी लेटर्स एब्रीविएशन का प्रथम लेटर यदि वॉवेल साउंड है, जैसे आई साउंड इन वर्णमाला से मिल रहा है, तो आप एन का प्रयोग करेंगे गैज। यदि कॉन्सोनेंट साउंड है, इन वर्णमाला से मैच नहीं कर रहा है, बी ड ब ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो आप अ लगाएंगे गैज। चलिए गैज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गैस, some more uses a और n। ए एन का कुछ अन्य प्रयोग देखते हैं गैस। ये वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में ए और एन का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लेकर आएंगे डेफिनेट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग गैस, यानी ए या एन का प्रयोग इस सेकंड वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा गैस। सम मोर यूजेस ऑफ ए और एन, इसके कुछ अन्य प्रयोग देखते हैं गैस। चलिए गैस अतिरिक्त जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस पर। ए या एन का प्रयोग वन, सम, वन, सम या अ सर्टन, एनी, पर, एवरी, ईच, एंड, क्लास, रिप्रेजेंटेशन के लिए भी करते हैं गाइज। ध्यान दीजिएगा, यानी ए और एन का जो प्रयोग होता है वो वन, सम या सर्टन, एनी, पर, एवरी, ईच एंड क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी करते हैं। यानी ए या एन का प्रयोग वन के अर्थ में भी होता है, सम, सर्टन, एनी, पर, एवरी, ईच और क्लास रिप्रेजेंटेशन या जाति का बोध कराने के लिए भी ए या एन का प्रयोग होता है गैस। चलिए गैस सीखते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल वन के अर्थ में आप जानते हैं वन मीन्स एक,
के अर्थ में। एग्जाम्पल्स देखते हैं गैस। एवरी country has a parliament. Every country has a parliament. हर देश को एक संसद है। यहाँ पर ए का प्रयोग वन के अर्थ में हुआ है गाइस। हर देश को एक संसद है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। पार्लियामेंट मीन्स गाइस संसद। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। सेकंड एग्जाम्पल, मैन हैज अ हेड। मनुष्य को एक सिर होता है, एक सर। ये भी वन के अर्थ में हुआ है गाइस, वन के अर्थ में। सम या सर्टन के अर्थ में देखते हैं गाइस। मिस नेहा wants to see you। गाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं मिस नेहा wants to see you। कोई मिस नेहा नाम की लड़की है जो आपसे मिलना चाहती है। मान लीजिए कि आप अंदर हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, कोई आया दरवाजे को नॉक किया, खड़खड़ाया और वो अपना नाम मिस नेहा या कुछ भी नाम राहुल, सोहन, मोहन बता रहा है और वो कह रहा है आपसे मुझे आपके भाई या किसी भी शख्स से मुझे मिलना है। आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो आप जाकर उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि कोई लड़का या लड़की अपना नाम नेहा या राहुल बता रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? मिस नेहा वांट्स टू सी यू, नॉट मिस नेहा। आप डायरेक्टली मिस नेहा नहीं कह सकते, क्योंकि आप तभी कह सकते हैं मिस नेहा जब आप उसे जानते होंगे। गाइस एनी के अर्थ में देखते हैं। he did not give me a book। उसने मुझे कोई किताब नहीं दिया। पर एवरी ईच, इस तरीके से हम कर सकते हैं गाइस, पर के भी अर्थ में। चलिए गाइस एक एग्जांपल देख लेते हैं। योर पाल मीन्स गाइस फ्रेंड होता है। योर पाल earns 4,000 a month। A month। Your pal earns 4,000 a month। तुम्हारा दोस्त पर माह 4,000 अर्न करता है, कमाता है। तो यहाँ पर प्रति माह, अ मंथ प्रति माह, यानी यहाँ पर अ का प्रयोग प्रति यानी पर के अर्थ में हुआ है गाइस। आई होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं गाइस। एक क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एग्जाम्पल देख लीजिए गाइस। क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे अ काउ इज अ पेट एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। यहाँ पर मैंने एक गाय यानी अ काउ। यहाँ पर अ काउ का मतलब होता है एनी काउ, यानी कोई भी गाय, एनी काउ या फिर आल काउ। यानी कहने का तात्पर्य यह है
कि गायों की जितनी भी प्रजातियां हैं वो सभी पालतू जानवर की, पालतू पशु की कैटेगरी में आते हैं गाइस। इसका दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं गाइस। अ डॉग इज फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है। यहाँ पर कहने का मतलब एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, यानी कुत्ते जो भी हैं उनकी जो भी प्रजातियां हैं, यानी एनी डॉग, कोई भी कुत्ता, ये समस्त कुत्तों की प्रजातियां जितने भी हैं सब, एनी या ऑल डॉग, वो सभी क्या हैं गाइज? वफादार होते हैं। यानी एक कुत्ता वफादार नहीं, कुत्ते जो भी हैं उनके समस्त प्रजातियां ही वफादार कहे जाएंगे गाइज। गाइज इसका एक स्क्रीनशॉट इन सब का ले लीजिए, और जो भी डाउट्स हो गाइज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।